नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। ग्राम सभा निबील लोहगरा में श्रीमद् भागवत कथा का भी भव्य आयोजन। श्रोताओं ने लिया आध्यात्मिक आनंद। भागवत में भगवान श्री कृष्ण का अक्षराकार स्वरूप शांति और समृद्धि का संदेश। धर्मनगरी प्रयागराज यमुनानगर तहसील बारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा निबील लोहगरा में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। भागवत में भगवान श्री कृष्ण का अक्षराकार स्वरूप प्रस्तुत किया गया। शास्त्रों में भगवान की विभिन्न मूर्तियों का वर्णन पाषाण, रत्न, लकड़ी, मिट्टी और सोने से निर्मित इसी प्रकार भागवत भगवान के अक्षरों से बनी विशेष मूर्ति मानी जाती है। भागवत में कहा गया है कि कल्पवृक्ष स्वर्ग की और चिंतामणि पृथ्वी लोक की समस्त संपत्ति देने में समर्थ है, जबकि भागवत स्वयं भगवान को देने में समर्थ है। जिस घर में प्रतिदिन भागवत पाठ होता है वहां सारी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। भूत प्रेत, बाधाएं, ब्रह्म पिशाच आदि भागवत कथा से दूर हो जाते हैं। महाराष्ट्र से पधारे हुए सुप्रसिद्ध कवि और साहित्यकार पंडित निर्मल कुमार शुक्ल ने कथा के दूसरे दिवस विशाल श्रोताओं को भाव विभोर करते हुए देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म परीक्षित के जन्म, कलयुग का दमन, श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा को 7वें दिन तक्षक नाग का श्राप और शुकदेव आगमन की कथाओं का विस्तृत वर्णन किया। नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी के शरीर से वारा भगवान प्रकट होकर हिरण्याक्ष का वध कर पाताल लोक से पृथ्वी लाते हैं। ब्रह्मा के शरीर के दक्षिण भाग से महाराज मनु और वाम भाग से देवी शतरूपा का जन्म होता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व समाजसेवी स्वर्गीय पंडित जंगी राम दुबे की स्मृति में उनके पुत्र पंडित अमरनाथ दुबे द्वारा आयोजित भागवत भगवान कथा महोत्सव में पंडित महेश शुक्ल, डॉक्टर आशाराम शुक्ल, पंडित भोलानाथ दुबे, दिवाकर चौरे त्रिपाठी, रामकृष्ण मिश्र, अभिराम त्रिपाठी सहित क्षेत्र के अनेक विशिष्ट महानुभाव उपस्थित रहे। पंडित शंकर दुबे, हृदय शंकर दुबे, अमीय शंकर दुबे और अनीय शंकर दुबे ने अतिथियों का स्वागत किया। दुबे परिवार ने सभी क्षेत्रीय श्रद्धालु श्रोताओं से अधिकाधिक संख्या में पधार कर इस आध्यात्मिक कथा में भाग लेने और भक्तिभाव रूपी गंगा में स्नान करने का आग्रह किया। यह कथा भागीरथी दिनांक 14 तक प्रतिदिन मध्याह्न 2:30 बजे से 6 बजे तक प्रभावित रहेगी। यह कथा भागीरथी दिनांक 14 तक प्रतिदिन मध्याह्न 2:30 बजे से 6 बजे तक प्रवाहित होगी। मजदूरों का सहारा, सतीश द्विवेदी, बारा, प्रयागराज। से सुने, ये पूजा है भगवान की, समस्त पूजाओं से श्रेष्ठ है भाई साहब। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि हर युगों के अलग अलग धर्म होते। कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात् या कलौ केशव कीर्तनात्। कृते अध्यायते विष्णु, सतयुग में भगवान का ध्यान करने से भगवान मिल जाते थे। मनु शतरूपा ने, सनकादिक ऋषियों ने, इन लोगों ने ध्यान करके ही भगवान को प्रकट कर दिया। तो सतयुग ध्यान का युग है। त्रेतायाम यजतो मखैः, त्रेता यज्ञ का युग है। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान मिला करते थे। राजा दशरथ को राम जी कैसे मिले हो? क्या किया उन्होंने? यज्ञ किया था ना। अच्छा, राजा जनक को सीता मैया कैसे मिली हो? यज्ञ में ही तो हल जोत रहे थे, सीत फाड़ करके निकली। महाराज पृथु को भगवान कैसे मिले? यज्ञशाला में प्रकट हो गए। तो त्रेतायाम यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में सेवा पूजा के द्वारा भगवान मिलते थे। गोपियों ने, ग्वालों ने, उद्धव ने, विदुर ने सेवा के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। और कलव केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल कीर्तन के द्वारा, कथा के द्वारा। अरे कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान करई भव प्राणी, करि हरि ध्यान करई भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पि कर्म भव करही,
सब ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा। नर भव तरई उपायन दूजा, नर भव तरिय उपाय न दूजा। कली जुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कली जुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावई भव धामा, गावत नर पावहि भव धामा। नहीं कली कर मन भगति जीवे को, नहीं कली कर मन भगति विवेको। राम नाम अवलंबन को, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में केवल सहारा भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद। क्योंकि कलयुग में ध्यान नहीं होता हो, चाहे नाक बंद कर लो, चाहे आंख बंद कर लो, चाहे कान बंद कर लो, कान में रुई डाल लो, आंख में रुई डाल लो, लेकिन मनी राम बड़े स्वतंत्र हैं, ये निकल ही जाएंगे। हाँ? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनुआ ये चहुदिस फिरे, ये है सुमिरन नाय। ध्यान से मन नहीं वश में होता कलयुग में। यज्ञादि के लिए कलयुग में न शुद्ध गाय है, न शुद्ध गोबर है, न शुद्ध गोमूत्र है, न शुद्ध दूध दही घी है, न शुद्ध धरती है, न शुद्ध आचार्य है, न शुद्ध समिधा की सामग्रियां। तो यज्ञ भी कलयुग में नहीं, यज्ञ समम रिपु। और सेवा पूजा अर्चना से भगवान मिलते जरूर हैं, लेकिन तब मिलते हैं जब सामने वाले मूर्ति को डायरेक्ट भगवान के रूप में ही देखा जाए। ये भगवान ही बैठे हैं, और भगवान बैठे तो उनके सामने कोई झूठ बोलता है क्या? उनके सामने कोई नजर खराब करता है क्या? उनके सामने कोई मन में उल्टा पुल्टा विचार लाता है? यहां तो बद्री नारायण मंदिर में खड़े होकर झूठ बोलते लोग। कलयुग का मन शुद्ध नहीं है, कलयुग की वायु शुद्ध नहीं है, धरती शुद्ध नहीं है। इसलिए कलयुग में कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावई भव थाहा, गावत नर पावई भव थाहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मजदूरों का सहारा।